हेलो फ्रेंड, वेलकम टू CY मेथड। जो आज हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कि IB+ क्लर्क का जो एग्ज़ाम था सेकंड शिफ्ट का था वो कैसा था और किस तरह के क्वेश्चन जो है इसमें पूछे गए थे, और आने वाली शिफ्टों में जिनका भी एग्ज़ाम है उनको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो सेकंड शिफ्ट की बात करूँ, सेकंड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था। तो सेकंड शिफ्ट में जो रीजनिंग की मैं बात करूँ वो इजी टू मॉडरेट थी। एक जो फ्लैट बेस्ड पजल थी वो थोड़ी सी जो है टाइम टेकिंग थी, और एक सर्कुलर 8 पर्सन बैठे हुए थे फेसिंग द सेंटर, और लीनियर थी जिसमें 8 पर्सन बैठे हुए थे नॉर्थ को फेस कर रहे थे, और एक 2 रो थी लीनियर में कि ABCD बैठे हुए हैं जो कि साउथ फेस कर रहे हैं, और सेकंड रो में PQRST बैठे हुए हैं जो कि नॉर्थ फेस कर रहे हैं। और एक जो पजल थी हाइट बेस्ड दिए हुए थे कि किसकी सबसे ज़्यादा हाइट है, 6 पर्सन बैठे हुए थे तो उनको हाइट में हमें अरेंज करना था। और मिसलिनियस क्वेश्चन थे जैसे कि मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, एक मीनिंगफुल वर्ड का था। और उसमें जो एक क्वेश्चन था कि हमने इसको ऐसे लिखा है, किसी वर्ड को ऐसे लिखा है, और एक और वर्ड थी दिया था उसी फॉर्मेट में कि इसको भी ऐसे लिखा है, तो कोई तीसरा वर्ड था कि इसको हम कैसे लिखेंगे। तो एक जो ब्लड रिलेशन डायरेक्शन जो सेकंड शिफ्ट में नहीं थी, ब्लड रिलेशन था। ब्लड रिलेशन के 2-3 क्वेश्चन थे, मिसलेनियस के 2-3 क्वेश्चन थे, और एक जो है नंबर दिए हुए थे जिनको कि हमने देखना था कि न्यूमेरिकल ऑर्डर में उसके कितने पेयर बन रहे हैं। और 5 पजल थी, जैसा कि मैंने बताया। हाइट के 3 क्वेश्चन थे, 4 पजलें थी, सर्कुलर, लीनियर, 8 पर्सन बैठे हुए थे, एक 2 रो में बैठे हुए थे, और एक जो थी फ्लैट बेस्ड। तो यही क्वेश्चन थे जो कि इसमें पूछे गए थे। और अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ, अब इंग्लिश में जो था RC का लेवल अच्छा था। RC जो है बाकी शिफ्टों के कंपैरिजन देखें तो RC जो था बाकी शिफ्टों के कंपैरिजन काफ़ी जो इसका लेवल अच्छा था। तो उसके क्वेश्चन भी ट्रिकी थे जो कि आसानी से नहीं हो पा रहे थे। रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस जो एक ऐसा था उसमें, लेकिन सेकंड शिफ्ट में था जो नॉर्मल होता है कि ABCDE 5 सेंटेंस जो हैं उनको आपको जो है रीअरेंज करना है, और रीअरेंज करके आपको जो है 5 क्वेश्चन जो हैं उस पर बेस्ड करने का। और जो सिंगल फिलर थे, सिंपल फिलर थे, कोई ज़्यादा जो है दिक्कत नहीं थी। वोकैब भी आपको सिंपली समझ आ रही थी, नॉर्मली वोकैब के वर्ड दिए हुए थे। और कॉम्प्रीहेंशन में जो एंटोनियम सिनोनियम्स का क्वेश्चन थे 2। एक मैं आपको क्वेश्चन बता दूं कि जो पूछा था सिनोनिम्स रिलाइन का, RELYING, सो ये शब्द था, एक ये वर्ड था। और एक जो फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस थे उसमें जो कि इजी थे। तो ये बात हुई इंग्लिश की। तो थोड़ा सा इंग्लिश में मैं बात करूं कि RC और रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है दिक्कत क्रिएट कर रहा था। और अगर मैं बात करूं क्वांट की, क्वांट में रॉन्ग नंबर सीरीज आई थी। तो आने वाली शिफ्टों में हो सकता है कि रॉन्ग नंबर सीरीज पूछी जाए, क्योंकि एक शिफ्ट में आज ऑलरेडी पूछी जा चुकी है जो कि ईजी थी। अगर लेकिन मेंटेलिटी होती है स्टूडेंट की कि रॉन्ग नंबर सीरीज आती है तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो कुछ स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस अच्छी नहीं होती रॉन्ग नंबर सीरीज में। तो आने वाली शिफ्टों में अगर आपका एग्जाम है तो आप रॉन्ग नंबर सीरीज की प्रैक्टिस अच्छी करके जाइए, तो पूछी जा सकती है। ईजी लेवल की थी। 15 सिंप्लीफिकेशन थे जो कि ईजी थे, बिल्कुल ईजी थे। फोर्थ शिफ्ट में मैं आज बात करूँ, फोर्थ शिफ्ट में जो सिंप्लीफिकेशन का लेवल था वो बहुत ही अच्छा था। फोर्थ शिफ्ट में जो काफ़ी अच्छे सिंप्लीफिकेशन पूछे गए थे जो कि आसानी से जो है नहीं निकल पा रहे थे। सेकंड शिफ्ट में सिंप्लीफिकेशन इजी, 15 सिंप्लीफिकेशन हुई। एक DI का क्वेश्चन था। सो ये सेकंड शिफ्ट में मैंने आपको बताया कि क्वांट, इंग्लिश और रीजनिंग, इसमें जो है कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। और रॉन्ग नंबर सीरीज भी अगर एक शिफ्ट में पूछी है तो हो सकता है आने वाली शिफ्टों में भी रॉन्ग नंबर सीरीज देखने को मिले, तो आपको रॉन्ग नंबर सीरीज की प्रैक्टिस करनी है। RC जो कि जैसे आपको जो RC की आपको प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली आपको सीधे RC में से नहीं, ऐसा नहीं कि वो क्लू ढूंढकर आप सीधे उसमें से भी ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो आपको RC की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने का, क्योंकि क्वेश्चन जो है ट्रिकी पूछे गए थे। और सिंप्लीफिकेशन जो है 15 मार्क्स की पूछी जा रही है, तो सिंप्लीफिकेशन की ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि जितना टाइम आप इसमें सिंप्लीफिकेशन में कम लगाओगे उतना ही आप जो है मिसलिनियस के क्वेश्चन को दे पाओगे। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना।